सबसे ज्यादा जो विवाद होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? पैसों से संबंधित। चाहे घर की बात हो या बाहर, पैसों से संबंधित लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें वसीयत के बारे में, तो वसीयत यानी विल, इसका मतलब क्या होता है जरा ये समझते हैं। और वसीयत बनाने के आखिर क्या होते हैं नियम, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आप नए हैं, हमेशा मैं आपसे करता हूं रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। जानकारी देने का मेरा आपको इस वीडियो में प्रयास ये है कि वसीयत बनाने के क्या नियम होते हैं और वसीयत आखिर क्या होती है। जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसे दान नहीं दिया जा सकता या दान नहीं दे सकते। इसका क्या मतलब है? जो प्रॉपर्टी होती है उसका दो नेचर होता है। पहला तो ये कि आपने खुद वो प्रॉपर्टी अर्जित की है, जिसे हम लोग सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। और दूसरी, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा यानी 3 वंशानुगत पूर्वजों के द्वारा हमें जो संपत्ति मिलती है उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। मतलब दादाजी के भी पिताजी की जो संपत्ति हुई वो प्रॉपर्टी हमें वंशानुगत प्रॉपर्टी हम उसे समझ सकते हैं। मतलब 3 डिसेंडेंट्स के पहले की वो संपत्ति होनी चाहिए। अब इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके फादर को मिलती है जो पैतृक संपत्ति है, तो वो क्या किसी को भी दान दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मना ही की है। मना किया है कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी को दान नहीं दिया जा सकता। इसी से संबंध में वसीयत को फर्जी बताया गया है। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की जो पैतृक संपत्ति है उसे किसी और को दान में दे दे तो वो फर्जी माना जाता है। जरूरी नहीं है कि किसी ने मृत्यु के पूर्व अपनी वसीयत लिखी हो, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वसीयत पहले बनाते हैं या नहीं। और यदि किसी ने वसीयत लिखी है तो उसकी संपत्ति का जो बंटवारा होता है, जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है, उसका बंटवारा उसी की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए मैंने अगर ये विल बनाई है कि जो मेरी स्व अर्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मेरी वाइफ को इतना पोर्शन, मेरी मदर को इतना पोर्शन और मेरी डॉटर को, मेरी बेटी को इतना पोर्शन मिलना चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो बंटवारा होना चाहिए यदि मेरी स्वार्जित संपत्ति है तो। वसीयत करने के एक तो ज्यादा बहुत ही लिखा पढ़ी से संबंधित कोई नियम, कायदे, कानून या पेच नहीं है, दाव पेच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसे लिखवा के लेना ज्यादा बेहतर होता है। इसके कुछ नियम भी होते हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए। मृत्यु के पहले कोई भी मनुष्य या कि अपनी वसीयत बनाता है या कि नहीं बनाता। अगर मान लीजिए उसने वसीयत बनाया है तो वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। और किसी ने अपनी वसीयत यदि लिखी है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। मैंने आपको इसके पहले ही बताया। और उसकी संपत्ति से जैसा वह चाहता है सभी को उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयतनामा नहीं बनाई है, वो ईसाई या पारसी धर्म को बिलोंग करता है, तो वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आएगा और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बांटी जाएगी। ये ध्यान वाली बात है। और अगर कोई हिंदू लॉ को बिलोंग करते हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो अगर उसकी संपत्ति को बांटा जाएगा, अगर वसीयत नहीं बनाई है तो वसीयत बनाई तो वसीयत के हिसाब से चलेगा। अगर वसीयत नहीं लिखी गई है तो उत्तराधिकार अधिनियम जो हिंदुओं से संबंधित है उसे कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत आएगा। अगर मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो मुस्लिम कानून के मुताबिक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है उसके अंतर्गत संपत्ति का विभाजन होगा, बंटवारा होगा और उसी के हिसाब से वसीयतनामा भी लिखा जाना चाहिए या बनाया जाना चाहिए। इसमें बहुत ही ज्यादा स्थितियां स्पष्ट रहती हैं। आसान शब्दों में आप लिखें जिससे कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ सके, समझ सके। और आपके जुरिस्डिक्शन में जो सब रजिस्ट्रार है, अगर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने वकील से आप सलाह जरूर ले लें किन चीजों को लिखना, किन चीजों को नहीं लिखना है। और 2 पर्टिकुलर क्लॉजेस जरूर आप डालिए। मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दान में दे रहे हैं, तो ये जरूर दान में दें कि मेरे ना रहने के बाद मैं अपनी संपत्ति अशोक पांडे को दूंगा या दूंगी, और यदि अशोक पांडे भी ना रहे तो इस प्रॉपर्टी को इस ट्रस्ट में ऑटोमेटिक दान चला जाएगा। तो ये क्लॉज करके लिखना काफी जरूरी होता है। मान लीजिए अगर मेरी डेथ हो गई तो आपने जो वसीयत बनाई थी उसका क्या, वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि आपकी वसीयत के हिसाब से जो संपत्ति आनी थी वो अशोक पांडे को आनी थी। अब अशोक पांडे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, उनकी डेथ हो गई, तो इस कंडीशन पे आपकी जो विल है वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। इस वजह से उसका जो सब क्लॉज है वो भी आप जरूर डाल के रखें कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या।
तो ये डाल के रखना भी काफी जरूरी है। डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लगाएं जब कभी भी आप विल बना रहे हैं। विल को कई बार बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब आप 45 की उम्र में हैं और अगर आपने वसीयत बना दिया तो उस वसीयत को अब चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उस वसीयत को खत्म करके या उसे मॉडिफाई करके, उसे चेंज करके दूसरी वसीयत भी बनाई जा सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखें, हालांकि कानून के अंतर्गत जो मैंने आपको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम बताया या हिंदू उत्तराधिकार इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट बताया, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप रजिस्ट्रेशन करवा ले, इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं और इससे तकलीफ नहीं आती है। जब कभी भी आप विल को एग्जीक्यूट करवाने वाले हो, विल को लागू करवाने वाले हो, जिसके भी लिए आपने विल बनाई हुई है या वसीयत बनाई है, उन्हें तकलीफ नहीं आती है और आपकी जो प्रॉपर्टी है आपकी इच्छा अनुसार उसका विभाजन आपकी संपत्ति का हो जाता है। तो विल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमेशा मेडिकल रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर, उसका सर्टिफिकेट लगाएं, विटनेसेस लगाएं और रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। ये काफी जरूरी है। इसके बाद हम लोग जरा बात करेंगे कि विल को कैसे चैलेंज किया जाता है और विल को वापस भी कैसे लिया जा सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आप जो हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और वसीयत से संबंधित जो नियम या आपको मैंने डिटेल्स बताई, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताइएगा। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप बात करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है और साथ ही जो लिंक है आपको हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले व्हाट्सएप